एक मौत की स्कीम बताते हुए आखिरकार जनरल विनोद भाटिया ने यह क्या कह दिया है, चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अग्निपथ सबसे बड़ा परिवर्तन अभ्यास है जिसे 1962 में पराजय के बाद में शुरू किए जाने के लिए प्रस्ताव थे वो प्रस्तावित किए गए थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए रुख करते हैं आज की इस ताज़ा खबर की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। जनरल ने कहा है कि अग्निपथ जो योजना है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक सैनिक को अपनी ट्रेनिंग के दौरान 4 या 5 साल लग जाते हैं जिससे वो पूरी तरह से ट्रेंड हो पाता है। लेकिन अग्निपथ में तो सिर्फ उसे 4 साल के लिए नौकरी ही दी जाएगी और 6 महीने की ट्रेनिंग। आखिरकार वो 6 महीने में वो क्या सीख लेगा? अग्निपथ के दौरान वो अपनी सेवाओं को पूरी तरह से देश के लिए निपुण नहीं कर पाएगा और ना ही अपनी सेवा को पूरी तरह से दे पाएगा, क्योंकि पहले जो सैनिक थे वो देश का नमक खाते थे और उसी नमक के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। लेकिन अग्निवीर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ 4 साल के लिए ही नौकरी दी जा रही है। अगर वो अपने लिए, अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर भी करते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सैन्य अभियान के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने डीएच के अनिर्बान भौमिक को बताते हुए कहा है कि अग्निपथ प्रतिगामी और अनावश्यक योजना है और अग्निवीर जोखिम से बचने के लिए होंगे। क्या भारत के सशस्त्र बलों को अग्निपथ जैसे सुधार की आवश्यकता है? अग्निपथ 1962 में भारत चीन संघर्ष में पराजय के बाद में शुरू की जाने वाली एक योजना थी, लेकिन सुधार प्रतिगामी है और निश्चित रूप से आवश्यक भी नहीं है। भारत के सशस्त्र बलों ने 1947 के बाद में जो संघर्ष के पूरे स्पेक्ट्रम में अपनी प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया था, भारत के सैनिकों को 1962 में चीन की इस आक्रामकता का सामना करने में भी अद्वितीय वीरता का परिचय दिया था। सैनिक, नाविक, वायु योद्धा हमारे सशस्त्र बलों की ताकत है। वे न्यूनतम खर्च करते हैं और अधिकतम वितरित करते हैं, यानी कि कम पैसे खर्च करते हैं और अपना जो पूरा है वो देश के लिए अपना न्यौछावर प्राण तक कर देते हैं। क्या अग्निपथ सशस्त्र बलों को दुबला, होशियार और अधिक युवा बनाएगा? क्या यह सैनिकों के पेशेवर कौशल सत्र को बढ़ाएगा? क्या अग्निपथ सशस्त्र बलों को दुबला, होशियार और अधिक युवा बनाएगा? क्या यह सैनिकों को पेशेवर कौशल सत्र को बढ़ाएगा? सशस्त्र बलों को युवाओं और अनुभव के विवेकपूर्ण मिश्रण की जरूरत है। इन वर्षों में इनका एक इष्टतम संतुलन हासिल किया गया है, खासकर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान। कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर युवा प्रोफाइल को सही किया गया था। इसके साथ छेड़छाड़ करने का कोई भी परिचालन आवश्यकता नहीं थी। पेशेवर कौशल वर्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से होती है और अग्निपथ वास्तव में प्रशिक्षण अवधि कम करता है। एक सैनिक को अपनी उप इकाई या अपने जहाज या अपने स्क्वाड्रन का प्रभावी सदस्य बनने के लिए कम से कम 4 या 5 साल लगते हैं। इसीलिए केवल 4 साल का जो कार्यकाल है अग्निवीर प्रशिक्षण और कार्य प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। प्रशिक्षण में चुनौती, ज्ञान और कौशल प्रदान करना प्राप्त नहीं कर पाएगा। वह ये दृष्टिकोण है जिसे विकसित करने में और आत्मसात करने में समय लगता है। हाँ, सेना दुबली हो जाएगी, अधिकृत शक्ति अपरिवर्तित रहेगी। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों में कोई भी भर्ती नहीं हुई है। यह बात आप सभी जानते हैं। सेना के पास सभी रैंकों के लिए कम से कम 1 लाख से अधिक मौजूदा जनशक्ति की कमी है। औसतन देखा जाए तो सेना की जो ताकत है, हर साल 55,000 से लेकर 60,000 पुरुषों की कमी होती है। लेकिन अग्निपथ अगले 5 वर्षों के लिए 40,000 50,000 सैनिकों की भर्ती करने की योजना बना रहा है। यह ताकत को कम करेगा और वर्तमान तैनाती को देखते हुए विशेष रूप से भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। सैनिकों फिर से प्रशिक्षण के लिए आवश्यक शांति कार्यकाल को कम करना है। क्या अग्निपथ सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को कम कर देगा? अग्निपथ योजना केवल 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती की परिकल्पना की गई है। उसके बाद में 25% परिधारण। भर्ती का आधार वही रहता है जो भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रणाली और मानदंड के हिसाब से होता है। सबसे श्रेष्ठ अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कर्मी, असम राइफल, राज्य पुलिस और अन्य सरकारी सेवाओं में शामिल होंगे, जो बिना किसी अनिश्चितता के एक सुनिश्चित और स्थायी नौकरी देंगे। दूसरे, सेना जीवन का एक तरीका है और एक सैनिक को एक यूनिट और रेजिमेंट का हिस्सा होने पर गर्व होता है। वह अपनी इकाई के नाम, नमक निशान के लिए लड़ता है
और मर भी जाता है। टूर ऑफ ड्यूटी सैनिकों के लिए कोई बलिदान का एक विशेष कारण नहीं है। अग्निवीर जोखिम से बचने वाले होंगे और सही भी होंगे। यूक्रेन में रूसी सेना के सैनिकों के अनुभव से एक सबक सीखा जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि सरकार ने सैन्य भर्ती के इस तहत के आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए जल्दबाजी के कदम नहीं उठाए हैं? हाँ, न केवल अग्निपथ की अवधारणा ही गलत है, बल्कि इसे लागू करने का जो समय है वो भी पूरी तरह से गलत है। मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों का खासकर भारत के साथ एलसी पर चीन की आक्रामकता को देखते हुए किया गया है। अग्निपथ के समर्थन के लिए दिए गए तर्कों में से यह एक भी उन युवाओं को सशस्त्र बलों में लाएगा जो नवीनतम तकनीक रुझानों के अनुरूप है। तुम क्या सोचते हो? हाँ, उनसे उन सैनिकों की भर्ती में सुधार हो जाएगा और प्रौद्योगिकी को बेहतर तरीके से अवशोषित और दोहन करने की संभावना रखते हैं। हालांकि 4 वर्षों में एक तकनीशियन विमान, जहाज, पनडुब्बी, टैंक, रडार, बंदूकें और युद्ध प्रणाली और अन्य सैन्य हार्डवेयर को बनाने में सक्षम नहीं होंगे। अग्निवीर जिन्हें इन कार्यों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए शामिल किया जाएगा, पर्याप्त रूप से कुशल होने में 3 या 4 साल लग जाएंगे, लेकिन उनकी तो नौकरी ही 3-4 साल के लिए है। सरकार को क्या करना चाहिए? अब यह योजना शुरू हो ही गई है। ये सरकार इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करती है तो अच्छा होगा। कारण और प्रभाव अध्ययन भी कर सकती है। युद्ध प्रभावशीलता पर प्रभाव, परिचालन तैयारी और रक्षा तैयारियों को और युवाओं के सैनिकों की आकांक्षाओं को अध्ययन कर सकती है। उसके बाद में इसकी समीक्षा भी कर सकती है। जहां भी आवश्यक हो माध्यम पाठ्यक्रम सुधार किया जाना चाहिए और संक्रमण प्रबंधन किया जाना चाहिए। अनावश्यक अशांति और उथल पुथल को कम करने के लिए सशस्त्र बलों में होने वाली संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जनरल ने जो भी ये बात कही है वो बिल्कुल सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।